Hello everyone, this is Brijesh Tripathi and you are watching Talent Folks YouTube channel. Welcome in the first video of the career series, and today we will discuss on a very important topic, how to select a stream after 10th. देखिए 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय होता है और इसी समय पर स्टूडेंट को ये जो है डिसाइड करना होता है कि उसको आगे कौन सी स्ट्रीम में पढ़ाई करना है और उस स्ट्रीम में आगे का उसका क्या कैरियर होने वाला है। तो ये जो स्ट्रीम अभी सेलेक्ट होगा, चूज़ होगा, इसी के बेसिस पर आगे का कैरियर जो है डिसाइड होगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पर ज़रूर डिस्कशन होना चाहिए। यह वीडियो आपका मार्गदर्शन करेगा कि 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम में पढ़ाई करें और उसके आगे की जो पढ़ाई है जिससे आपका कैरियर बनने वाला है उसको कैसे सेलेक्ट करें। चलिए पहले हम डेटा देख लेते हैं जो कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से लिया है। इस डेटा में आपको पूरे इंडिया में कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स 12th के बाद में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, कितने पास आउट होते हैं और कितने फेल होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस प्रेजेंटेशन। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ डेटा जो कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से लिया है और ये जो डेटा है ये पूरे इंडिया का है। इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितने बच्चे 12th के बाद में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं और कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने कॉलेजेस हैं। इसमें टोटल डेटा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, आप देख पा रहे होंगे लगभग 1000 जो है यूनिवर्सिटी हैं, 42,000 कॉलेजेस हैं, लगभग 12,000 स्टैंड अलोन कॉलेजेस हैं जिनको प्राइवेट हम कह सकते हैं। अब डेटा देखें तो लगभग 4 करोड़ मतलब 3,85,00,000 टोटल बच्चे जो है वो 12th के बाद के कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। इसमें अगर हम मेल फीमेल की बात करें, गर्ल्स और बॉयज़ की, तो आप देखेंगे लगभग 1,96,00,000 जो है वो बॉयज़ हैं और 1,88,00,000 गर्ल्स हैं। तो परसेंटेज यहाँ पर अच्छा है, 49% जो है हमारी गर्ल्स जो है आगे की हायर स्टडीज़ में, हायर एजुकेशन में जा रही हैं, विच इज़ अ गुड साइन फॉर कंट्री। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे, 2 और स्लाइड है, तो दूसरी स्लाइड पे हम जाते हैं और वहाँ पे हम डेटा देखते हैं कि कितना एनरोलमेंट होता है। तो ये दूसरा पेज है, आप देखें ये पूरे इंडिया में कितने बच्चे जो है एनरोलमेंट करते हैं डिफरेंट कोर्सेज में, पीएचडी, एमफिल, पीजी में, ग्रेजुएशन में, डिप्लोमा में और यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज में जाते हैं। तो ये जो ग्रीन वाला है ये फीमेल के लिए है, गर्ल्स के लिए है, और ये जो स्काई ब्लू वाला कलर है ये बॉयज़ के लिए है। तो हम पीएचडी में देखें तो यहाँ पर हमारी गर्ल्स अच्छा काम कर रही हैं, विच इज़ अ गुड साइन। और ये डेटा देख के तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि लड़कियाँ यहाँ पर अच्छा काम कर रही हैं। ग्रेजुएशन में हम देखें तो यहाँ पर लड़कियाँ हमारी बहुत आगे हैं। और एक ये जो डेटा है, अगर इसके ऊपर हम जाएं तो गर्ल्स का कम हो रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो हो सकता है कि यहाँ से गर्ल्स जो है हमारी वो एमबीए में जा रही हों, या ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेजुएशन के बाद में मैरिज वगैरह का होने से फिर आगे जो है नहीं जा रहे हैं। बट पीएचडी में अच्छा है, ये मुझे अच्छा लगा, ये आंकड़ा देख के अच्छा लगा मुझे। तो ये परसेंटेज है, आप देखें तो मतलब ठीक है। यहाँ पर लगभग अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज निकालेंगे तो लगभग 45 के अराउंड, हाँ ठीक है, 45% के अराउंड आ जाएगा हमारी गर्ल्स के लिए। तो ये कोर्सेज हैं और इन कोर्सेज में ये जो है एनरोलमेंट होता है, इस तरह से आप इनको देख लीजिए। अब हम तीसरी स्लाइड पे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ का जो आंकड़ा है वो क्या है। ये पूरे इंडिया का आंकड़ा है, लगभग 3,85,00,000 लोगों ने 12th के बाद में एडमिशन लिया। ये इसमें आपको पास आउट परसेंटेज दिखने को मिलेगा। हमने लास्ट स्लाइड में जो देखा था पीएचडी, एमफिल, पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट, पीजी, डिप्लोमा, ये सब जो देखा था, अब अगर ये डेटा हम देखते हैं तो ये डेटा जो है वो चिंता का विषय है। ये वाला डेटा आप देखिए,
यहाँ पर लड़कियाँ अच्छा काम कर रही हैं, इससे तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं इनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पर लड़कियाँ जो है हमारे काफ़ी आगे हैं और काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं पेरेंट्स पढ़ाने में। तो ये जो परसेंटेज है आप देख रहे हैं, 50% बच्चे भी पास नहीं हुए। और यही डेटा देखने के बाद मुझे फील हुआ कि सही स्ट्रीम का सिलेक्शन नहीं हुआ, और यही रीज़न है कि ये जो है यहाँ पर कितने बच्चे फेल हो गए या ड्रॉप कर दिए, पास नहीं हुए। तो आप ये देखिए कि लगभग 54% बॉयज़ पास नहीं हुए और लगभग 47% के अराउंड यहाँ पर जो है गर्ल्स पास नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि ये जो डेटा है, ये डेटा सही स्ट्रीम का सिलेक्शन नहीं हुआ और उसी रीजन से आगे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं हुआ, और ना होने के कारण फेल हो गए या पास आउट नहीं हुए। तो मेरा ये वीडियो जो है हाउ टू सेलेक्ट अ स्ट्रीम बनाने का जो रीज़न है वो यही डेटा है। इसी डेटा को मैंने देखकर ही ये वीडियो बनाने का मेरे मन में विचार आया। तो अब आप आगे वीडियो में देखें कि मैं जो टिप्स देने वाला हूं या मैं जो मेरे विचार आपके सामने देने वाला हूं कि कैसे एक सही स्ट्रीम का सिलेक्शन किया जाए। आप पूरा वीडियो देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। टाइम नहीं है, वीडियो सेव कर लीजिए, बट वीडियो को पूरा देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे एक सही स्ट्रीम का सिलेक्शन करें, जिससे कि आगे जाकर इस सिचुएशन में इस वाले परसेंटेज में जो ये वाला परसेंट है 54% जो पास नहीं हुए, उसमें आप उस सिचुएशन उस कैटेगरी में ना पहुंचे। सही स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। सो थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। थैंक यू। आपने ये डेटा प्रेजेंटेशन में देख लिया होगा, और आप देखें कि ये जो डेटा है, ये जो आंकड़ा है एडमिशन लेने का, पास आउट होने का, या जो पास नहीं हुए हैं, क्या ये आंकड़ा बेरोजगारी बढ़ा सकता है? क्या ये जो डेटा है जो पास नहीं हुए स्टूडेंट, क्या सही स्ट्रीम सेलेक्ट ना करने की वजह से हुआ है? क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि 10th क्लास के बाद में जो स्ट्रीम बच्चे ने चूज किया, उस स्ट्रीम में उसका आगे जाकर इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और यही रीज़न हुआ कि वो पास नहीं हुआ, या उसका ग्रेजुएशन में उसका मन नहीं लगा, उसने पढ़ाई ड्रॉप कर दी? अगर एक परफेक्ट प्लान बनाकर उसके ऊपर फोकस किया जाए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे और सफलता के हर मुकाम तक आप पहुंचेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि 10th के बाद में कौन कौन सी स्ट्रीम अवेलेबल हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं जिनमें आप आगे की पढ़ाई करेंगे। क्या आप जानते हैं कि अगर एक सही स्ट्रीम का सिलेक्शन करते हैं तो 12th में आपके अच्छे परसेंटेज आएंगे और उस परसेंटेज के बेस पे आपको अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। तो अब बात आती है कि किस बेस पर स्ट्रीम का सिलेक्शन किया जाए। तो देखिए, मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। आप उसको चाहे तो नोट कर लें, या जब ये पूरा हो जाए, प्रेजेंटेशन पॉइंट्स पूरे हो जाएं, तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इन बेसिस पर ही आप जो है चुनाव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आपका पैशन और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपका पैशन किस चीज़ में है, किस चीज़ के लिए आप पैशनेट हैं, आपका ऐसा कौन सा पैशन है जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं कि मुझे आगे जाकर ये बनना है या मुझे ये करना है। और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको साइंस नहीं पसंद है और आप साइंस की स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो आगे जाकर आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा और आपका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो अपना पैशन और अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको आनंद आता हो, जिसमें आप बैठकर 3 से 4 घंटे लगातार बैठ के पढ़ सकते हैं, वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट और आपका जो पैशन है, जो आपको आगे जाकर बनना है, करना है, उसको मैच करें। उसको मैच करने के बाद में आप ये देखें, अगर वो मैच हो रहा है तो फिर उस सब्जेक्ट को, उस स्ट्रीम को चुनें। दूसरा पॉइंट है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पर्सनालिटी को देखें कि आपकी स्ट्रेंथ किस चीज़ में है।
आप एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छे हैं या आप टेक्निकली अच्छे हैं, आपको जो चीज़ें हैं जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं या मैकेनिकल चीज़ें हैं या गाड़ियां हैं, तो उसमें क्या आपकी स्ट्रेंथ है, उसमें अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो आप आगे जाकर इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स को चूज करना रहेगा। और आप अपनी पर्सनालिटी को भी देखें कि जो आपकी स्ट्रेंथ है जिसमें आपको जाना है, क्या आपकी पर्सनालिटी से सूट होगा। पर्सनालिटी से मेरा मतलब है कि आपकी जो आदतें हैं, आपका जो चरित्र है, क्या वो उससे मैच करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपको आर्मी में जाना है और आप अगर मॉर्निंग में लेट उठते हैं, आपको मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत नहीं है, आपका नेचर नहीं है, तो अगर आप आर्मी में जाएंगे तो वहाँ पर मिस मैचिंग हो जाएगा। क्योंकि आर्मी या हम जब भी डिफेंस में जाते हैं तो वहाँ पर मॉर्निंग में उठने का और परेड करने का रूल होता है। तो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पर्सनालिटी को भी मैच करें, देखें कि क्या आपकी जो स्ट्रेंथ है उससे आपकी पर्सनालिटी मैच कर रहा है, क्या आपको वो सूट करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे जाकर आपको वो काम करने में शर्म आए या आपको वो काम करने में गर्व महसूस ना हो। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर ज़रूर विचार करें। देखिए, तीसरा पॉइंट है कि जो भी स्ट्रीम है, चाहे वो साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, कॉमर्स हो या आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ हो, उसको आप अंदर से लेकर बाहर तक उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें। आपके पास जो भी सोर्स हो, आप नेट से देख सकते हैं, आप गूगल से देख सकते हैं, या आपके आसपास जो लोग अच्छी जानकारी रखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो लिंक है, जो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो भी स्ट्रीम आप सेलेक्ट करने वाले हैं, उस स्ट्रीम में अंदर से लेकर बाहर तक इनसाइड आउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप निकाल कर देखें। और उसके बाद आपका जो पैशन है, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपकी जो स्ट्रेंथ है और आपकी पर्सनालिटी को जो सूट करता है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है स्ट्रीम का सिलेक्शन करें। चौथा पॉइंट है कि आप जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट करें उससे ये देखें कि उसमें आगे कैरियर की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आगे उसमें कौन कौन से कैरियर हैं, उस कैरियर में आप कहाँ तक पढ़ाई कर सकते हैं, उस कैरियर में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपका जो पैशन है, आपकी जो पर्सनालिटी है, क्या वो कैरियर उससे मैच करेगा। अगर वो कैरियर उससे मैच करता है तो आप वही स्ट्रीम का सिलेक्शन करें। पांचवा पॉइंट है मेरी तरफ से कि अपना जो है फिनेंशियल स्ट्रेंथ ज़रूर चेक करें। फिनेंशियल स्ट्रेंथ में मेरा कहने का मतलब है कि आपके परिवार में जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके माता पिता हैं, वो आपको, अगर आप कोई स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो फिनेंशियली उस पर आपको कितना वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिनेंशियल स्ट्रेंथ भी चेक करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अगर आप एक मेधावी छात्र हैं, आप एक पढ़ाकू बच्चे हैं और आपका पढ़ने में बहुत ही मन लगता है, आपको हर सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, आप रियली में मेधावी छात्र हैं, तो अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ठीक नहीं है, तब भी आप अपनी आगे की पढ़ाई को स्कॉलरशिप पे कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप पर आप कितना भी आगे पढ़ सकते हैं, आप जो है पीएचडी तक पढ़ सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हैं, जो स्पॉन्सर करती हैं मेधावी छात्रों को और बाद में अपने यहाँ रोजगार भी देती हैं। सिक्स्थ पॉइंट मेरी तरफ से है कि आपने जो स्ट्रीम सेलेक्ट किया कैरियर के बेसिस पर, या जो स्ट्रीम है वो आपका कैरियर डिसाइड करेगा। आपने एक सर्टेन कैरियर सोच रखा है कि 1 2 3 4 5 इस तरह के कैरियर हैं जो इस स्ट्रीम के बाद में जाया जा सकता है, तो उस कैरियर के प्रॉस्पेक्ट में आप उन लोगों से कनेक्ट करें जो उस कैरियर में हैं, आपके जानने वाले में, आपके सराउंडिंग में, रिलेटिव्स में, या आप किसी और को जानते हैं जिससे आप कनेक्ट करके भी उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। और दूसरा, आप जो है उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि जो प्लेस ऑफ वर्क है, जो स्ट्रीम मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर मैंने आगे की जो कैरियर की जो पढ़ाई की और फिर वहाँ पर जाकर मुझे ये काम करना है, तो उस प्लेस पर जाकर, प्लेस ऑफ वर्क पे जाकर आप ये देख सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि वहाँ पर इस स्ट्रीम को चूज करने के बाद जो आगे की हमने पढ़ाई की, तो आगे ये काम करना है, तो उस काम को कैसे किया जाता है और क्या उस काम को करने में मुझे आनंद आएगा, क्या उस काम करने में मुझे मज़ा आएगा, क्या उस काम को करने में मैं अपना 100% दे पाऊंगा या दे पाऊंगी कि नहीं। ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि आप प्रैक्टिकली कैरियर के उस वाले पड़ाव पे जाके एक बार ज़रूर चेक करें कि आगे जो काम करना है उसमें मुझे आनंद आएगा कि नहीं आएगा।
तो प्रैक्टिकली भी आप चेक कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया मेरे बहुत ही जानने वाले लोग हैं, आप इंडिया में कहीं भी हैं, अगर आपको कोई ऐसा प्लेस विजिट करना है, देखना है कि मुझे आगे इस क्षेत्र में जाना है तो मुझे यहाँ जाना चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन लोगों से आपको कनेक्ट करके और वहाँ पर भेजकर प्रैक्टिकली आपको ये दिखवा पाऊँगा कि वहाँ पर कैसे काम होता है। देखिए 7 पॉइंट मेरी तरफ से है कि आप काउंसलिंग ले सकते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं या जिनको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा अनुभव है, आप उनसे मिलकर या उनसे जैसे भी कांटेक्ट करें, फ़ोन पर मिलकर आप उनसे काउंसलिंग ले सकते हैं कि आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है, आपकी जो पर्सनालिटी को क्या सूट करता है, आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है। तो इन सबको मिलाकर आप एक काउंसलिंग ले सकते हैं और फिर उसके बाद में आप स्ट्रीम डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए अब कंक्लूजन पे आते हैं और जो आगे के पॉइंट हैं वो डिस्कस करते हैं। देखिए 10th के बाद में स्ट्रीम सिलेक्शन पे बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें। जब आप 10th की बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में ही आप 10th में पढ़ाई शुरू करते हैं, उसी टाइम में आप सोचना शुरू करें और आप ये देखें एज ए स्टूडेंट। मैं अभी 3 पॉइंट और डिस्कस करूँगा, स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर। तो इन तीनों पे मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। एज ए स्टूडेंट आप ये देखें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से समझें। आपको जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा आनंद आ रहा है, जिस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा देर तक बैठकर पढ़ सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको चुटकियों में आप किसी भी चीज़ को सॉल्व कर देते हैं, आपको दूसरों की भी हेल्प करने में मज़ा आता है, तो आपको उस सब्जेक्ट को, उस स्ट्रीम को चूज करने का प्रस्ताव अपने माता पिता के साथ में डिस्कस करना चाहिए। पेरेंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। पेरेंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे की स्ट्रेंथ को जानते हैं, बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे को शुरू से देख रहे हैं। उन्हीं के सामने बच्चा पढ़ना शुरू किया है तो देखते हैं कि बच्चे को कौन से सब्जेक्ट में उसकी स्ट्रेंथ है और किस सब्जेक्ट में उसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, इस सब्जेक्ट में, इस स्ट्रीम में वो अच्छा है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, जिसमें भी वो अच्छा है। तो पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे भी ये डिसाइड हो सकता है कि आगे कौन से स्ट्रीम में पढ़ाई की जाए। देखिए सभी टीचरों को भी ये मालूम होता है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में, कौन से स्टूडेंट को कौन से सब्जेक्ट में उसका अच्छा हो रहा है, अच्छा काम कर रहा है वो, और उस सब्जेक्ट में उसको अच्छा उसका मार्क्स भी आ रहा है और उसके ऊपर वो अच्छा काम कर रहा है, उसकी लर्निंग अच्छी है, वो बहुत ही जल्दी लर्न कर लेता है। ये हर टीचर को पता होता है अपने हर स्टूडेंट के बारे में। टीचर भी यहाँ सजेशन दे सकते हैं कि आगे कौन सी स्ट्रीम में बच्चा पढ़ाई करे। देखिए मेरा सुझाव है कि 10th क्लास की बिगिनिंग में जब एडमिशन होता है, जब स्कूल शुरू हो जाता है, उसी टाइम में जो है स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर एक साथ बैठें, ऐसा कुछ मीटिंग टाइप ऑर्गेनाइज हो स्कूल में या घर पर या कहीं और प्लेस पर। ऐसा मतलब ऐसे हम इसको काउंसलिंग टाइप ले सकते हैं, एज ए काउंसलिंग इसको ले सकते हैं हम, कि स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर एक साथ बैठे और वहाँ पर मंथन करें कि कौन सा स्ट्रीम आगे के लिए सेलेक्ट करना है। तो खुद एक स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर सकते हैं और मेरे सुझाव से इसके ऊपर ज़रूर विचार होना चाहिए और इसके ऊपर ज़रूर एक डिस्कशन होना चाहिए। देखिए हर स्टूडेंट का एक टारगेट होना चाहिए और स्टूडेंट को उस टारगेट पे फोकस्ड होना चाहिए। देखिए आखिरी में मैं उन स्टूडेंट्स के लिए संदेश देना चाहता हूँ जिनका मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगता है, जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनको बिल्कुल पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है, पढ़ाई से भागते हैं और वो टाइम पास कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा टाइम लॉस कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मेरा संदेश है कि आप ऐसी पढ़ाई ना करें, क्योंकि उसमें आप भी दुखी हैं, आपके माता पिता भी दुखी हैं। तो ऐसी पढ़ाई को आप छोड़ दें और छोड़ने के बाद में आप कोई ऐसा गुरु आइडेंटिफाई करें कि आप एक टेक्निकल स्किल सीख पाएँ। अब वो टेक्निकल स्किल कुछ भी हो सकता है। जब आपको पढ़ना ही नहीं है तो आपको कुछ तो करना है जीवन में, तो बेहतर होगा कि अभी ये 10th, 11th, 12th पूरा ये लॉस करके, ग्रेजुएशन वाला भी टाइम लॉस करके, उससे बेहतर है कि आप पढ़ाई को ब्रेक कर दें, छोड़ दें और एक गुरु आइडेंटिफाई करके एक टेक्निकल स्किल लर्न करें। वो स्किल कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए आप जो है कारपेंटर वर्क सीख सकते हैं, आप जो है मोटर मैकेनिक जो है बन सकते हैं, आप जो है प्लम्बिंग का काम कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग लर्न कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी ऑनलाइन कोर्सेज हैं या ऑनलाइन लर्निंग है जो आप खुद से बैठकर मोबाइल पर या लैपटॉप पर या सिस्टम पर सीख सकते हैं। तो अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मेरा संदेश आपको यही है कि 10th के बाद में आप पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दें और अगले 3 से 5 साल एक स्किल पर,
एक स्किल, ये नहीं कि इधर उधर इधर उधर, एक स्किल पकड़ो और उसके ऊपर से एकदम फोकस हो जाओ 3 से 5 साल। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप 3 से 5 साल उस स्किल पर काम कर लोगे ना, जीवन में आप कभी भी बेरोजगार नहीं रहोगे। और जो बहुत पढ़ाई कर कर आगे जाएंगे, आप उनको तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ पता नहीं है कि आपने जो स्किल सीखा है 3 से 5 साल, उसके बेसिस पे अगर आप आगे जाकर अपना काम करते हैं, मतलब इंस्टीड ऑफ जॉब, नौकरी की जगह पर अगर आप अपना काम करते हैं, तो हो सकता है कि आप उनसे भी आगे निकल जाएं। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, टाइम लॉस बिल्कुल मत करें। आप भी दुखी हैं, माँ बाप भी दुखी हैं, वो भी परेशान हो गए आपको बोलते बोलते। तो ये सबसे बेहतर होगा कि आप छोड़ दें और स्किल के पीछे लग जाएं, स्किल के पीछे लगें और उसमें नॉलेज गेन करें, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करें, वहाँ पर जाकर खुद से ही काम करें और गुरु को पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दें और उनको बोलें कि मुझे ये काम सीखना है। तो मेरे ये विचार हैं, आपको कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।